पत्ता गोभी अगर आपको ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रखना है या फिर इसका टेस्ट अगर आप बरकरार रखना चाहते हो, इसका मैं पेस्ट बना के फ्रिज में रख दूंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड आज सुबह सुबह से अपना व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ, फिर से वही सिंगल लिविंग लाइफस्टाइल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे अकेले में रह के सारी चीजें मैं मैनेज करती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली किचन रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं जॉब करती हूँ। मेरा 9 to 5 जॉब रहता है। आई मीन टाइमिंग अलग है बट द कॉन्सेप्ट इज 9 to 5 जॉब फुल टाइम। साथ ही साथ आफ्टर ऑफिस में जिम जाती हूँ, मैं खुद से खाना पकाती हूँ। किसी भी हाउस हेल्प को मैंने आज तक नहीं रखा है। तो काफी सारे मेरे जो पुराने व्लॉग्स है जो अभी धीरे धीरे लोगों को पसंद आ रहे हैं, उसमें कमेंट्स आते हैं कि मतलब मैं कैसे चॉपिंग से स्टार्ट करते। चॉपिंग में भी तो टाइम लगता है, राइट। सो वो सारी चीजें मैं कैसे मैनेज करती हूँ ऑफिस में रह के, जिम रह के, सब कुछ अकेले। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं खाने का जो पार्ट है वो पूरे वीक के लिए, पूरे वीक अगर नहीं हो तो एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए मैं कैसे पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ। वो सारी चीजें आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी, जो कि अगर आप में से कोई भी यंगस्टर है जो कि अकेली रहती है या रहता है या फिर अकेले रहना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये टिप्स काफी काम आने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मेरे छोटे से किचन में मिलते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो घर है ये दिस इज लाइक 1 रूम एंड 1 रूम प्लस किचन, क्योंकि ये एक बड़ा सा रूम है। आप लोग देख सकते हो कि ये एक बड़ा सा रूम है एंड इस साइड पे मेरा छोटा सा एक किचन सेटअप है। क्योंकि हम लोगों ने जब पहले मैंने देखा था ये घर, तो ऐसा था कि मेरा भाई भी साथ में रहेगा, तो हम लोग 2 लोगों के लिए इट इज मोर देन इनफ। और ये घर मेरे ऑफिस से भी सामने है, तो आई थॉट कि अच्छा ही है। बट अभी जैसे कि मैं अकेली रहती हूँ, आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि लाइक मेरा भाई अभी हमारे घर पे है एंड मम्मी और भाई वहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे मैं मतलब किचन जो सेटअप है यहाँ पे मैं खाना वाना बनाती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा बेड हम लोगों ने ऐसे रखा था, ऐसे करके। तो ये अगर जरूरत पड़े तो वी कैन यूज। बीच बीच में मैं दोपहर को सो भी जाती हूँ यहाँ पे। और ये जो एरिया है दिस इज लाइक थोड़ा बहुत पूंजी, अभी तक का मेन पूंजी घर पे है बट कोलकाता में यही है। तो ये कॉर्नर मैंने वैसे ही सेटअप किया है और यहाँ पे छोटा सा एक कॉर्नर रखा है भगवान के लिए। तो आज मैं सारी चीजें एटलीस्ट 3 से 4 दिन के लिए जो सब्जी वगैरह मैं प्रिपेयर करके रखी थी, मतलब मैं सोच के रखा कि ये सारी चीजें बनाऊंगी खाने में, तो वो सारी चीजें मैं चॉप करके रखूंगी यहाँ पे। एंड या चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो जितने सारे सब्जियां है, ज्यादा तो नहीं है, कम ही है, तो जितने हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा करके ही मैं मिक्स्ड वेज या फिर ऐसा कुछ बना के रखूंगी। शायद पत्ता गोभी का कुछ या फिर बीन्स का कुछ वैसे ही कुछ बना के रखूंगी, क्योंकि ज्यादा मैं सब्जी एक साथ नहीं लाती हूँ। मैंने भी जब ये डिसीजन हम लोगों ने लिया कि भाई घर पे रहेगा एंड मैं यहाँ पे फिर से अकेली रहूंगी, तो तब पहले मैंने भी सोचा था कि पहले तो जब बिफोर कोविड का बात कर रही थी, जब मैं अकेली रहती थी तब जिम नहीं था, तो काम अकेले मैनेज कर लेती थी मैं। बट इस बार मैंने सोचा कि फिर से मैं अकेली रहूंगी, तो कैसे ऑफिस, जिम, ये वो सारी चीजें अकेली मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी। आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड। देन मैंने थोड़ा बैठ के थोड़ा सा प्लान्स वगैरह किए, लाइक कैसे मैं करूंगी। तो अभी जब से मैं यहाँ पे आई हूँ एंड वो सारे प्लान्स मैंने एग्जीक्यूट किए हैं एंड फॉर्चुनेटली
प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली चैलेंजिंग तो है ही, क्योंकि पीजी में रहना इज डिफरेंट, रेंट पे आप रहोगे कम्प्लीटली अकेले, दैट इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। तो ऐसे मैं चॉपिंग करके पहले से सेट करके रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि खाना बनाने का जो प्रोसेस है दैट बिकम्स वेरी इजियर। पहले क्योंकि चॉपिंग में ना मोस्ट ऑफ द टाइम चला जाता है, जो मैंने नोटिस किया है, एंड आई एम श्योर आप में से सारे लोग ये अग्री करोगे। तो पहले से अगर आप चॉपिंग करके मतलब सेट पार्ट में अगर डिवाइड करके फ्रिज भी है तो रखोगे, तो उससे क्या होगा, आपका खाना बनाने का जो टाइम है वो बहुत कम होगा। एंड ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ मैं, तो होपफुली देखती हूँ कितना दिन तक कर सकती हूँ मैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने व्लॉग्स में सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ज्यादा तो नहीं आते हैं, इसीलिए जितना आते हैं मैं पढ़ती हूँ। तो उस दिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सवाल किसी ने पूछा, एंड अगर वो ये वीडियो देख रही है तो हाँ, डेफिनेटली होता है, क्योंकि अभी काफी उम्र भी हो गया मेरा, तो शादी वादी का बातें तो चलता ही है, वो लड़का हो या लड़की, मम्मी पापा या घर में या सोसाइटी में या आपके कॉलोनी में, अरे आपका तो बेटी ये है वो है, शादी करवा दीजिए, ये वो, शादी नहीं होगा क्या, कितनी बुढ़ी होती जा रही है, वो ये ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही मिलते हैं, वो सबको ही सुनने को मिलते हैं। बट फॉर्चुनेटली ये है ना कि मेरे घर वाले मतलब पापा मम्मी, उन्होंने कभी भी मुझे मतलब अभी तक टचवुड फोर्स नहीं किया है कि बेटी तुम्हारी उम्र जा रही है, तुम शादी कर लो, या फिर हमने ये लड़का देखा है तो तुम इससे बात करो, शादी कर लो। वो लोग ऐसे फोर्स नहीं करते हैं, अभी तक कभी किया भी नहीं है उन्होंने, मतलब पापा इज नॉट लाइक दैट ए पर्सन। तो वैसा प्रेशर तो देखो, ये सारी चीजें ना मतलब इन सोसाइटी में हम लोग कुछ वी कैन नॉट चेंज, तो वही फॉर्चुनेटली नहीं होता है। बट बीच में जब पहले बीच में एक आध बार जब बात उठी थी कि शादी का ये वो, तो तब मैंने बोला था कि करियर पहले मेरे लिए, देन शादी के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो उस दिन के बाद से पापा ने भी कुछ नहीं बोला, मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला, कि कभी प्रेशराइज नहीं किया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आई होप तुमको आंसर मिल गया होगा। अगर तुमने जैसे बोला कि तुम्हारे सोसाइटी में या फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में पेरेंट्स को छोड़ के या फिर अगर शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, सी द थिंग इज तुम उनके परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकती, राइट? वी कैन नॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ अदर्स। तो इसीलिए मतलब तुम ये सारी प्रॉब्लम्स, अगर तुमको शादी करने का मन नहीं है तो तुम एक बार बैठ के अपने मम्मी पापा से बात कर सकती हो। क्योंकि क्या होता है ना कि समटाइम्स वी फील कि हमारे पेरेंट्स हमारी बातें नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, बट ऐसा होता है कि देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या होता है कि पेरेंट्स से ये सारी चीजें बातें करने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि वो लोग समझेंगे या नहीं। बट आई वुड से कि तुम एक बार ट्राई करो, बात करो अपने फैमिली मेंबर से। मतलब तुमने जैसा क्वेश्चन दिया तो उसके पर्सपेक्टिव में मैं बोल रही हूँ कि उन लोग को समझाओ कि तुम्हारा जो करियर है या फिर जो तुम करना चाहती हो उसमें अगर तुम थोड़ा सा, तुमको टाइम चाहिए, ये मतलब थोड़ा सा अच्छे से उनको फैक्चुअल और डेटा दे के तुम समझाओ कि मैंने आज तक ये किया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए करियर सेटल होने में। तुम ऐसे भी बोल सकती हो कि आजकल के जमाने में, एकदम रॉ लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, आजकल के जमाने में जैसे चीजों की कॉस्टिंग्स बढ़ रही है, तो एक मतलब अगर हमारा शादी भी हो जाता है तो वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन आवर हस्बैंड, राइट? तो खुद की आइडेंटिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी पॉइंट्स तुम अपने क्लोज वंस से या फिर पेरेंट्स से डिस्कस कर सकती हो।
आई एम श्योर वो लोग शायद समझ सकते हैं। एंड रही बात बाकी लोगों का, तो जस्ट इग्नोर देम। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है या फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बातें समझते हैं तो अदर्स अदर लोगों का चीजें या फिर थिंकिंग डजंट मैटर। होप मैंने तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो आंसर किया। थोड़ा सा लेंदी हो गया बट आई थिंक तुमको बोर नहीं किया। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो आप लोग आई थिंक जानते भी होंगे, पत्ता को भी अगर आपको ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रखना है या फिर इसका टेस्ट अगर आप बरकरार रखना चाहते हो तो कभी भी पत्ता गोभी को मिडिल से मत काटिएगा। इससे क्या होता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। आप हमेशा उसको ऐसे लेयर में जब चॉपिंग करोगे तो ऐसे लेयर में खोल के इसको चॉप कीजिएगा। तो ये टिप जो है ये मेरे पापा ने मुझे बोला था, तो सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूं। तो फाइनली चॉपिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया एंड सच में बोल रही हूँ दिस चॉपिंग वर्क इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो भी हो, तो मैं चॉपिंग करने के बाद ना ऐसे सारे जो जिप लॉक्स होते हैं मैं ये सब में ऐसे करके रख देती हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि मतलब सब्जी वगैरह काट के ज्यादा देर तक ऐसे रखना तो खुले में न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो होता है वो खराब हो जाता है। बट अगर आप लोग ऐसे जिप लॉक्स में रखोगे, ये सारी चीजें अमेजोन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है एंड दीज आर एयर टाइट, कम्प्लीटली रीयूजेबल। मतलब ये जब मैं खत्म होगा ये यूज करना, मैं इसको धो के सुखा के फिर से इसमें चीजें मैं रख सकती हूँ। बट जब भी आप इसको वॉश करोगे तो मेक श्योर अच्छे से वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद ही आप इसको फिर से यूज करना, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, वो जो स्मेल रहता है सब्जी का, पर्टिकुलर जो स्मेल रहता है वो अंदर लॉक हो जाता है। तो ऐसे करके मैं सेव करके रखती हूँ। जैसे कि देखिए ये अभी मतलब पूरा चॉपिंग वगैरह करके रख दिया मैंने, तो इससे मेरा एटलीस्ट 2 दिन तक तो आराम से चल ही जाएगा। क्योंकि ज्यादा सब्जी में, मैंने जैसे पहले ही बोला, ज्यादा सब्जी में एक साथ नहीं लेती क्योंकि एक ही इंसान और कितना ही खा सकता है। जो भी हो, तो आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बहुत बचेगा। वैसे किचन के तो सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, बट एक छोटा सा काम बाकी है। ये जो हरी मिर्चियाँ है, इसका जो ये जगह है, जो एंड पोर्शन है, इसको मैं काट के रख दूंगी। तो उससे क्या होगा, ये काफी दिनों तक चलेगा एंड सड़ेगा नहीं जल्दी से। तो ये भी एक काम था डन। तो आज तो मतलब पूरे सारे किचन के सारे काम ही खत्म कर दूंगी एक साथ, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे 3 टमाटोज मैंने लिया है और इसका मैं पेस्ट बना के फ्रिज में रख दूंगी। जो टमाटोज मैंने आपको दिखाया वो उसका मैं पेस्ट बना के इसीलिए रखती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं कुछ बनाती हूँ तो टमाटो प्यूरी जो होता है वो मुझे चाहिए होता है। जैसे कि कल मैं और मेरी कलीग का बहुत ही क्लोज एक फ्रेंड है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग लंच घर पे बनाएंगे। तो उसमें चिकन का करी जो है वो मैं बनाऊंगी, वो राइस बना के लेके आएगी। तो इसमें क्या है कि कल जो चिकन बनाऊंगी उसमें भी मुझे टमाटो पेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही करके मैं रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है मेरा एटलीस्ट 2-3 दिन तो आराम से चल ही जाता है। इट्स डन। तो बस काफी दिनों तक तो चल ही जाएगा मेरे अकेले के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि कल मेरी फ्रेंड आने वाली है, तो हम लोग ऐसे ही घर पे लंच वगैरह प्लान किए हैं, तो इसीलिए मैं ये मैरिनेट करके रख दूंगी। तो रात को ही मैं बनाने वाली हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि कल अगर बनाना है तो इतना जल्दी क्यों मैं मैरिनेट करके रख दूँ। मैं रात को ही आज बना के रख दूंगी ताकि कल जब वो आएगी तो हम लोग थोड़ा बैठ के गप्पे वप्पे मार सके। तो मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पे नमक, देन यहाँ पे यूज करूंगी हल्दी,
दही मैंने लिया है, ये मैं डाल दूंगी। यूज कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। लास्ट में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल। तो मैरिनेशन इज डन। अभी मैं फ्रिज पे रख दूंगी सेट होने के लिए। रात को अच्छे से चिकन करी बनाने की कोशिश करूंगी। एंड मेरी फ्रेंड जो है वो शायद जीरा राइस बना के लेके आएगी। तो काफी सालों के बाद आई वुड से कि हम लोग ऐसे बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा बातें करेंगे, क्योंकि घर चली गई, फिर कोविड का लॉकडाउन, फिर ऑफिस में क्या होता है, काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग अच्छे से बात भी नहीं कर पाते हैं। तो वी वांटेड दिस बैडली। तो या तो फाइनली सारे काम हो गए हैं। एंड अभी 4-5 दिन अभी 3-4 दिनों के लिए तो आई एम रिलैक्स्ड। कुछ करने का नहीं है, बस चूल्हा जलाना है, खाना बनाना है, दैट्स इट। तो आई रियली होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट पे आपके थॉट्स एंड फीडबैक शेयर कीजिएगा मेरे साथ, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट दोज फीडबैक। एंड अगर मैंने जो आप लोगों के साथ सजेशंस वगैरह शेयर किए हैं वो अगर आप लोग को यूजफुल लगे तो भी आप लोग मेरे साथ कमेंट पे शेयर कर सकते हो इफ यू वांट। एंड टिल देन अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। एंड बहुत जल्द नए ब्लॉग में आप लोग के साथ मुलाकात होगा। बाय।